सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार नहीं की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में ले जाने की सद्बुद्धि दो। समझाने के बावजूद भी तूने फिर वही बोल दिया है? इसको बोलते हैं एडिक्ट। इसी का नाम है कि एक बार की समझाई हुई या 2 बार की समझाई हुई उसके नहीं आती समझ में। कई ये पूछने लग जाते हैं संस्था में आने के बाद, इलाज घर में, क्योंकि इलाज घर में आते ही उसकी फीलिंग्स एकदम चेंज हो जाती है। नशा करने की भावना तो ख़त्म ही हो जाती है कि मैं कभी लाइफ में नशा नहीं करूँगा अब संस्था में आते ही। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने भी ऐसा सोचा था। ठीक है, पहले दिन से ही दूसरे दिन जैसा पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तो मुझे राहत महसूस हुई अपने अंदर। और जैसे जैसे 2-4 दिन, हफ्ता भी नहीं गुजरा था, तो मैं ये मानने लगा था कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। ये परिपक्वता मेरे अंदर आ गई थी कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। देखो, परिपक्वता आ गई है ना, एक परफेक्शन आ गई। ठीक है, क्यों आ गई वो परफेक्शन? क्योंकि अब मैं एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ अब मेरे नशे की रोकथाम हो गई है, जहाँ मेरे को अच्छा लगने लगा है, और मैं ये मानने लगा कि नशा तो छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया मैंने, और क्या नाम है, कामना करने लगा कि अगर मैं घर चला जाता हूँ तो नशा नहीं करूँगा, तो मैं अपने संगी साथियों से जो थे तुम्हारी तरह, उससे कभी कभी चर्चा करता था, यार नशा तो छूट गया यार, फिर भी यहाँ रखा क्यों जा रहा है? समझ रहे हो? नशा तो मैंने छोड़ दिया और भाई नशा मैं नहीं करूँगा। ठीक है, और ये बात कहते हुए नशेड़ी संस्था में, एक तो संस्था में और एक अपने अतीत में, जब वो अपनी माँ से, बाप से या किसी से ये कह रहा होता था कि मेरे को पैसे दे दो कुछ, और इसका नशा करने के बाद तुम्हारी कसम मैं कभी नशा नहीं करूँगा। दूसरे ये कहते हुए भी वो ईमानदार होता था नशेड़ी कि मुझे जो है 1000 रुपये दे दो अम्मी, या 500 रुपये, अपने हिसाब से समझ लेना, और मैं उन पैसों का इकट्ठा नशा ले आऊँगा। तो क्या ये मेरे को रोज़ रोज़ नहीं जाना पड़ेगा अम्मी, मैं रोज़ एक पिया करूँगा। अब वो चाहे तुम्हारी अम्मी हो, फादर हो, भाई हो, बीवी हो, ठीक है ना। तो क्या है, जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं, जिसने पैदा किया है, जैसे कि माँ बाप, तो वो मतलब सारा प्यार निछावर करने की कोशिश में लगे रहते थे, और वो इस कोशिश में लगे रहते थे कि भाई किसी सूरत इसका नशा बंद हो जाए। चल, अगर ये ऐसे कह रहा है तो कम से कम इसका नशा बंद तो नहीं हो रहा, लेकिन ये है ये ज्यादा नहीं करेगा। एक तो ज्यादा करने से इसकी हालत खराब होती है, उनका ये मानना था कि कम करने से नहीं होती है। ज्यादा करता है साला, दिन रात पिन्नी पे बैठा ही रहता है, और एक के बाद एक के बाद एक के, कम से कम इंजेक्शन तो नहीं घुसाड़ेगा अपने इतने सारे। नसें वसें फूल जाती थी, ये टमाटर जैसे लटक जाते थे हाथों पे, लाल लाल, आउट हो जाता था जल्दबाजी में, बस पहुंच जाए किसी तरह से। तो वो ये सोचती थी कि ना तो ये अब ज्यादा नशा करेगा अगर ये ऐसे बोल रहा है तो, और ईमानदारी छलक रही होती थी। ईमानदारी ये कहते में सच में छलक रही होती थी, और वो सच्चा भी होता था नशेड़ी। ये बात कहते में अपने परिवार से कि मेरे को 1000 रुपये दे दो, मैं नशा ले आऊंगा और रोज 1 पीस पीऊंगा बस, ठीक है, बाकी तुम्हें दे दूंगा, बाकी तुम्हें दे दूंगा, चाहे मैं बीच में कितना भी मांगू, मुझे देना नहीं। नहीं हुआ ऐसा है? बस एक रोज दे देना, रोजाना एक दे देना, और बीच में मैं कितना भी खाऊं देना नहीं है। क्या भाई ठीक है, ले लिया। दूसरे वो ये सोचते थे कि भाई इधर उधर आवारागर्दी से बचेगा, सुबह का गया शाम को आता है, कभी पुलिस ने पकड़ लिया है ना, कभी बेहोश हो गया इंजेक्शन लगा के,
तो वो ये सोचते थे कि भाई बेहोशी में कभी कोई मार जाए, लूटा तो कहीं नहीं बेहोशी की हालत में, है ना, झड़ती ले ली सारी। तो मतलब एक 5 का नोट भी, अगर 5 का सिक्का भी इधर उधर रखा होता था ना, उसे भी झड़ती वाले बेहोशी की हालत में निकाल लेते थे, उनका बस चले तो कपड़े भी उतार लें, समझ रहे हो। तो ये सारे इंसिडेंट परिवार के साथ गुजर चुके थे। देर से आना, बेहोश हो जाना, थाने चले जाना, या किसी से झगड़ा हो जाना, या कुछ भी हो जाना। तो वो उनको ये एक अच्छा तरीका लगता था कि चलिए रोज एक पिएगा, रोज हम इसको एक देते रहेंगे, ईमानदार है, ईमानदारी छलक रही है इसके चेहरे में से, तो वो दे देते थे, ठीक है। मगर नशा ले लिया, ठीक है, और एक तो वहीं कर लिया सबसे पहले। ऐसा हुआ है कि नशा आ गया और घर पे करा हो, अगर टूट रहा है, नशा ले लिया तो वहीं पे तो करेगा वो, पहले कहीं जगह देखकर, ठीक है। फिर चाहे वो जगह रिस्क की है, वो रिस्क उठा लेगा, तो देखते हैं कोई नहीं, क्या मालूम ना हो, ठीक है। फिर घर आएगा, अब घर आके वो नशा मदर को दे दिया, लो अम्मी तुम रख लो, अम्मी ने रख लिया, अब उसने तो पी ली, लेकिन उसकी जो समस्या है ना एडिक्ट की, क्या है उसकी समस्या? हाँ, एडिक्शन की बीमारी है उसको, इसी को तो बोलते हैं एडिक्शन की बीमारी, कि उसने कह दिया मैं एक पीऊंगा और तुम ले लेना मेरा सारा नशा, मैं कितना भी मांगू देना नहीं। लेकिन क्या है, उसके कीड़ा उठने लगा, उसको मालूम है ना अम्मी के पास है, अम्मी से तो मैं निकलवा लूंगा, अम्मी से निकलवाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, अम्मी हुई या ऐसी कोई बीवी हुई, मतलब जो शक्तिहीन है हमारे आगे, तो उससे निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब वो कह भी रहे हैं लाओ और दे दो, तो वो नहीं दे रही हैं क्योंकि हमने ही मना करा है उनको। तो क्या, फिर ड्रामा करने लग जाना, कहीं ने ड्रामा करा, मर गया, कहीं ने कहा दे दो गांडू, चीजें फेंकने लगे, अरे दो, समझ रहे हो ना। तो फिर उन्हें वो मजबूरन चीजें ना तोड़े, ड्रामा ना करे, हंगामा ना करे, देना पड़ता था। तो इसमें एक चीज ये भी आती है कि वो मतलब अपने नशे के लिए, नशेबाजी में, ठीक है, कितना भी ईमानदार हो, लेकिन उसका एडिक्शन उसको वापस बेईमानी करने पे मजबूर कर देता था, है ना। कितना भी वो भरोसा जमा ले, ठीक है, लेकिन उसकी बीमारी वो नहीं चाहता था, उसकी समस्या और एडिक्शन की बीमारी कहती थी कि कर अब ऐसा इसको, ठीक है। तो परफेक्शन आ गई थी मेरे अंदर, तो मैं लोगों से ये कहता था यार अब क्यों रख रखा है मेरे को, कि ये कम से कम बोले भाई 6 महीने का इलाज है, तो 6 महीने तो दुखने पड़ा। मैंने यार 6 महीने तो बहुत हो गए यार, मैं तो अभी भी नशा नहीं करूंगा, घर चला गया तो, समझे। तो ना तो जब समझ में आई, वो बाद में समझ में आती है, प्रैक्टिकल करके समझ में आती है कि एक बार का समझाया हुआ तो मेरी समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। और ठाना हुआ भी, इस एडिक्शन पर ठाने हुए का भी काबू नहीं चलता, मान लेने का भी काबू नहीं चलता, समझे ना। सोच लेने से भी कुछ नहीं होता कि मैं सोच लूँ, ठान लूँ और दृढ़ निश्चय कर लूँ, और दृढ़ निश्चय करके और बैठ जाऊँ, ठीक है। तो मेरे सीनियरों ने बताया कि भाई नशेड़ी जो है ना, उसकी समझ में नहीं आती है, इसलिए। और मेरा एक सवाल और भी था कि यार ये रोज हर गिलास में जेफ्टी होती थी, तो उस जेफ्टी में भी 10 बार ये शब्द आता था कि भाई अब नशा नहीं करना, नशा ये नशा वो, नशे ने ऐसे नशे ने वैसे, शेयरिंग में नशा नहीं करना, इनपुट में नशा नहीं करना बाहर जाके, ठीक है। तो मतलब ये सवाल पैदा हो चुका था मेरे दिमाग में कि यार ये रोज है ना, हर क्लास में नशा नहीं करना। भाई समझ में आ तो गई, नशा नहीं करना ना बाहर जाके। नहीं करूंगा,
अब ये रोज रोज कहना नशा नहीं करना, नशा नहीं करना यार मैं बोर हो गया इन सारी चीजों से। देखो ये देखो अतुल आ गया, ये अभी 6 महीने काट के गया है ना, साला फिर आ गया। हाँ, कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं कि इतना दर्द लेने के बाद भी बाहर जाके इसने नशा कर लिया मैं नहीं करूंगा, तो उसको क्या मैं चिढ़ागा, हाँ ओए रिलैप्सिया, ओए रिलैप्सिया, ओए रिलैप्सिया तुल। वो अनुभव कर चुका था तो वो कहता था बेटे रुक जा, कोई नहीं, कह ले मेरे को रिलैप्सिया। ठीक है, मतलब मैं उसको इसलिए चिढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने मान लिया था, ठान लिया था कि मैं नशा नहीं करूंगा। ठीक है, अब जो क्लास हो रही होती थी, क्लास में जो भी टॉपिक हुआ करता था, जो भी उस क्लास का उद्देश्य हुआ करता था, जो भी समझाया जा रहा होता था, जैसे कि बीमारी पे समझाया जा रहा है, ठीक है, कि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है, और एक बार शारीरिक पहलू ये है कि एक बार नशा शुरू कर देने पर मैं उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता, मतलब मैं उसे एक बार अगर मैंने नशा बंद कर दिया है और अगर फिर से मैं करता हूँ तो अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता, फिर से मैं करता हूँ तो मैं उसे चाहे कुछ भी कर लूँ अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से। विल पावर काम नहीं करती है एडिक्शन पर, नशेड़ी पर विल पावर काम नहीं करती। कई लोगों को कहना है कि यार विल पावर होनी चाहिए, बस सब हो जाता है, पहाड़ का पत्थर भी इधर से उधर हो जाता है, बस विल पावर होनी चाहिए। और ठान लो तो क्या नहीं होता यार, ठान लो तो क्या नहीं होता, अपनी नफ्स पे काबू होना चाहिए, सब छूट जाता है। तो ये सामान्य लोगों का नजरिया है कि अपनी नफ्स पे काबू होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, सब हो जाता है। लेकिन एडिक्शन के मामले में नफ्स पे काबू वाली बात काम नहीं करती। भाई एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद मैं उससे अपनी इच्छा शक्ति से भी नहीं रोक सकता, इच्छा शक्ति से, विल पावर से, या फिर यूं कहूं कि गाड़ का जोर लगा के भी नहीं रोक सकता, जमीन आसमान एक करके दुनिया में घूम के है ना, या कुछ भी करके, ठीक है, इसे अपनी इच्छा शक्ति से मैं रोक नहीं सकता हूं। जब वो समझा रहा है इस बात को, वक्ता बोलते हैं ना, बोलने वाले को स्पीकर बोलते हैं और उर्दू में वक्ता बोलते हैं। तो जब वो मतलब जो क्लास लेने वाला बंदा वो कह रहा होता था, उसके शब्द कुछ और होते थे, ये तो मेरे शब्द हैं कि रोकना एक बार शुरू कर देने के बाद में, तो क्या है, मैं इग्नोर मार रहा होता था, सुन नहीं रहा होता था। मैं क्या शुरू कर देना और क्या करके और फिर से शुरू हो जाना, भाई वो चूतिया होंगे जो दोबारा करते होंगे, समझे ना, उनको वो चूतिया हो गए, दोबारा दर्द इतने ले रहा हूं मैं वहां पे, परफेक्शन ऐसी आ चुकी है दर्दों को देखते हुए, तो समझ आया कि परफेक्शन तो घुस जाती है, काम ही नहीं आती। ठीक है, जब वो समझा रहा था मानसिक पहलू के बारे में, एडिक्शन की बीमारी के दूसरे भाग के बारे में, होता क्या है कि शारीरिक रूप से क्लास में हूं, है ना, और मानसिक रूप से मैं कहीं और हूं। और एडिक्ट बड़ा जो है डुअल पर्सनैलिटी होता है, वो ऐसे करता है कि वो बैठा है क्लास में, दिखा रहा है पूरा मैं सुन रहा हूं, हाँ जी हाँ, हुंकारे भी भर रहा है, लेकिन असल में उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है ताकि वो यूं ना कहते हैं हाँ भाई कहाँ खोया हुआ है तू, कहाँ है तू, या बाद में
उसको आड़े हाथों ना लिया जाए। तो क्या है, वो एडिक्टी क्या, जिसकी शक्ल पे दिखाई दे जाए, वो एडिक्ट क्या जिसकी शक्ल पे दिखाई दे जाए। हाँ, जिसकी शक्ल पे दिखाई दे जाए उसकी फीलिंग्स। इतना हरामी होता है एडिक्ट। मतलब किसी ने कहा कि वो एडिक्टी क्या, जो दूसरा तुम्हारा चेहरा पढ़ ले। तो नशेड़ी को वो कला आती है कि कोई मेरा चेहरा ना पढ़े, वरना वो नशेड़ी नहीं है। कई कहते हैं कि जिसने जेबें नहीं काटी वो नशेबाज नहीं है, जो इसमें क्या नहीं जेब नहीं काटी, डंडे पे नहीं चला, मैं उसे इसमें क्या नहीं मानता। हाँ। तो शारीरिक रूप से होना और ये दिखा देना, है ना। अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड तो कार्यक्रम कहता है एक स्लोगन में आने के बाद कि भाई समझो, जो मैं कह रहा हूं, जो वक्ता कह रहा है उसे समझो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हारे काम आएगी। यही वो चीज है जो तुम्हारे काम आएगी, ये काम नहीं आएगा समय गुजारना, सेवा करना या टीडीए वगैरह करना, रहना, और ये समझे हुए जैसा दिखाना, ये काम नहीं आएगा जब तक तुम इसको सुनोगे नहीं और सुनकर अंदर उतारोगे नहीं। तो समझो, ना कि समझ कर बैठो। ठीक है, ऐसा कोई स्कूल है जहां सिर्फ जाना बैठना काम आया हो, टीचर की ना सुनी हो, क्लास में क्या पढ़ा रहा हो वो तो गौर ही नहीं करा हो, होमवर्क करा ही नहीं हो, याद करा ही नहीं हो। ऐसा कोई स्कूल है जिसने पास कर दिया हो, वो पास हो गया हो? नहीं भाई, नहीं ऐसा कुछ, वो तो फेल ही हुआ है। तो स्कूल जाना बैठना, सुबह से दोपहर से 5 बजे तक का वक्त गुजारना, ये करना वो करना, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ तुम अपनी जिंदगी का वक्त आगे बढ़ा रहे हो। उससे तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं अभी नहीं बाद में नशा छोड़ूंगा। छोड़ना तो तेरे को पड़ेगा। जो इस कार्यक्रम में आ जाता है उसको नशा छोड़ना पड़ता है। छोड़ेगा नहीं वो, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा। चाहत नहीं है उसकी नशा छोड़ने की। चाहत ऐसे भी नहीं आती, इतनी जल्दी नहीं आती नशा छोड़ने की। ये तो ये है कि तेरे को अगर ठीक से जीना है, स्वस्थ रहना है, डरों में नहीं जीना, निगरानियों में नहीं जीना, लानते नहीं खानी, धक्के नहीं खाने, भीखे नहीं मांगनी, दर्द नहीं लेने, जिंदगी खराब नहीं करनी, और छोटी छोटी चीजों को नहीं तरसना जो लोगों के पास हैं और मेरे पास नहीं है ना। तरसता भी तो बहुत है ना, कारण उसका भाई बीवी के प्यार को तरस रहा है, कारण बेईमान है, नशा करता है, दोष बीवी का है, दोष बीवी का है। कमाता नहीं, घर में आके नशा करके आके हवाले बवंडर करता है, बुरी बीवी है। ठीक है, बच्चों को नहीं देखता, नशा कर रहा है, बुरी बीवी है। बुरे सब है, वो ठीक है। तो उसका एडिक्शन उसको सोचने की शक्ति, सोचने का टाइम ही नहीं देता। अच्छे और बुरे में फर्क महसूस करना ही भुला देता है उसका नशा। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बस वही ठीक है, मैं गलत नहीं हूं। गलत तो ये है, ये बातें करती है, किसी से मैसेज करती है रात को साइलेंट मोड पे करके मोबाइल का, क्योंकि वो साइलेंट मोड पे मोबाइल पे बातें इनने भी करी है ना, इसीलिए समझ पा रहा है वो। ठीक है, और जब मैं सेंटर होता हूँ तो लगी भी होती है किसी से, वगैरह वगैरह, ये वाली बात नहीं है। क्या कह रहा था मैं ये बात शुरू करने से पहले? चलो हाँ, ये तो है, ये खैर वक्ता। हाँ, तो वक्ता जो कह रहा होता था, अब आता है वो मानसिक पहलू की तरफ कि भाई एडिक्शन की बीमारी का मानसिक पहलू है जुनून या नशा करने की अत्यधिक इच्छा। एडिक्शन की बीमारी का मानसिक पहलू है जुनून या नशा करने की अत्यधिक इच्छा।
भले ही अपने जीवन का नाश कर रहे हो, भले ही हम अपने जीवन का नाश कर रहे हो। फिर बता रहा है कि जुनून, मानसिक जुनून, उसके बारे में वो बता रहा था कि भाई जैसे कि मानसिक जुनून एक जगी हुई धारणा है, सुन तो नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा है खाली वो, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, वो उसका फॉल्ट है, वो अभी नशा बंद अभी नहीं करेगा, अभी वो टाइम देना चाहता है ना? वो शायद वो दूसरे इलाज में सुनेगा, शायद वो तीसरे इलाज में सुनेगा, शायद वो चौथे में सुनेगा, लेकिन किसी न किसी इलाज में उसको सुनना पड़ेगा। इच्छा नहीं आती, इच्छा नहीं आती नशा बंद करने की। ऐसा कोई नशेड़ी नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जिसने सिर्फ नशे को इच्छा से बंद करा हो। समझ रहे हो? ऐसा कोई नशेड़ी नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस की सभाओं में, संगठन में, समाज में, कि जिसने नशे को बंद करने की इच्छा पैदा हुई है उसके अंदर अपने आप। रात को सोते सोते इच्छा पैदा हुई, ख्वाब आया, छोड़ दे, हाँ छोड़ दूंगा। नहीं, इच्छा किसी के पैदा नहीं हुई, मेरे भी इच्छा पैदा नहीं हुई थी, फट रही थी मेरी, फट रही थी, मेरे को दिखाई दे रहा था, तू याद दिला देना वही मानसिक पहलू, ठीक है? मेरे को दिखाई दे रहा था कि अगर मैं नशा नहीं बंद करूंगा, नशा नहीं छोड़ूंगा, कोई निश्चित कदम नहीं उठाऊंगा, तो मैं तो मर जाऊंगा। वो मरने से मैं पता क्यों डरता था? बताओ ना, मरने से क्यों डरता था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं दोबारा फिर नशा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं मरने से पता सिर्फ एक चीज को लेकर डरता था, खौफे खुदा, खौफे इलाही, पाप। भाई इतने सारे पाप करे हैं मैंने, इतना तो मुझे मालूम है ना, चाहे मैं एडिक्ट हूं चाहे मैं नहीं हूं, कि पापी की जगह कहां है? नरक तो वो बाद में जाएगा। भाई स्वर्ग नरक तो वो बाद में जाएगा, जब दुनिया खत्म होगी, कयामत आएगी, तभी तो जाएगा। उसके पहले कहां जाएगा वो? उसके पहले वो कब्र में जाएगा। माटी में मिल जाएगा, ठीक है? और कब्र में जो हिसाब किताब होगा, जो मलाकुल मौत आएंगे, ठीक है, मौत के फरिश्ते आएंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे, हिसाब किताब करेंगे तुम्हारे पापों का, पूछेंगे तुमसे, मुनकिर नकीर आएंगे, फिर जो ये पूछेंगे, भाई मैं अपनी जानिब से बता रहा हूं कि हाँ जी तेरा रब कौन है, तो उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि उसका रब कौन है ना? तेरा इमाम कौन है, उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि मेरा इमाम कौन है। तेरा नबी कौन है, उसको ये उस सही बताना पड़ेगा कि मेरा नबी ये है। तू कलमा क्या है तेरा, भाई मैं अपने मजहब के हिसाब से बता रहा हूँ, वो नहीं करना, ठीक है? तो उसको कलमा बताना पड़ेगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे माँ बाप हमें बचपन में सिखाते हैं, जैसे अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, नबी 1,24,313, रसूल 5, बड़े रसूल 5, करबला के शहीद 72, है ना? और बेटा मरने के बाद कब्र में मलकुल मौत आते हैं, मरने के बाद कब्र में परवरदिगार जान डाल देता है, समझ रहे ना? मरने के बाद कब्र में जान डाल देता है वो, ठीक है? मरने के बाद कब्र में मुनकिर नकीर आते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं। तो ये उनके सवालात होते हैं मुनकिर नकीर के, जो तुझसे पूछेंगे वो, और जिनका तुझे कब्र में सही जवाब देना पड़ेगा। वहां तू किसी से पूछेगा नहीं, ना तुझे कोई बताने वाला होगा। समझ रहे हो? ठीक है? और जो बेईमान होगा, पापी होगा, पापी गुनाहगार, और नशेड़ी तो ऐसा गुनाहगार है कि उसने गुनाह अजीम उसने करा, गुनाह कबीरा उसने करा, गुनाह जजीरा उसने करा,
ऐसा कौन सा गुनाह है कि जो उसने नहीं करा हो? है? एक ऐसा गुनाह जिसकी माफी नहीं है, उसने फरमा दिया। ऐसा गुनाह जिसकी माफी नहीं है, अब तू चाहे उसकी माफी करता रहे, काम को बंद कर दे करना, लेकिन एक बार जो तूने कर दिया तो कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिसकी माफी नहीं है, जिसका कुफारा तो तुझे देना ही पड़ेगा। तो मैं डरता था यार, और कब्र में जान डाल देगा, सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे और मेरे शरीर को खा रहे होंगे, नोच रहे होंगे, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझे? और ये सिलसिला जारी रहेगा रोजे कयामत तक। और कयामत पता नहीं कब आएगी, जब तक मैं हर रोज मुझे सांप बिच्छू खाएंगे, हर रोज मुझ पे लानतें बरसेंगी, हर रोज मेरे को अंधेरे में रहना पड़ेगा, गुप्त अंधेरे में। चिल्लाऊंगा, कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा, पुकारूंगा, कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा, तौबा करूंगा, बेकार है, दूसरी जिंदगी की मांग करूंगा, बेकार है, अब नहीं करूंगा, बेकार है कहना, एक बार और जिंदगी दे दे, बेकार है। हर मजहब में कह चुका उसका भगवान मालिक कि तुझे जिंदगी एक ही बार दी जाएगी, जो करना है इसी में कर ले, संभलना है अभी समझ जा, कल पे मत टाल। तो मैं डरता था इस वजह से कि जो मेरे गुनाह मेरे को नर्क भुगतवाएंगे, बरज़क भुगतवाएंगे। उसको बरज़क कहते हैं, जो कब्र में रहने को बरज़क कहते हैं, बरज़क, समझे ना? उसके बाद पता नहीं कब कयामत आएगी और तब जाके मेरे को उठाया जाएगा और मेरा हिसाब किताब खुद खुदा लेगा। तब जाके मुझे नरक की आग में भेजा जाएगा और नरक की आग को मुझे बताया गया कि वो इस वाली आग से 72 गुना तेज होती है। इस वाली आग से, दुनियावी आग से 72 गुना तेज जलन होती है उसमें। तू आग में जलेगा मगर जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, झेलता रहेगा उस जलन को। ओए होए कि ये जो आग हमारी नॉर्मल आग है ना, जिस पे खाना वाना बनाते हैं, ये जहन्नुम की आग है। इसको 72 गुना ठंडा करा है परवरदिगार ने, तब जाके इतनी गर्म है ये। तू जलता रहेगा, महसूस करता रहेगा, और जिंदगी बस वो जलने की तेरी मुद्दत खत्म नहीं होगी, और कब्र में अजाब पड़ने की मुद्दत का भरोसा कुछ नहीं, पता नहीं कब आएगी कयामत। इसलिए डरता था मैं मरने से, वरना मर भी जाता, कोई बात नहीं, वरना नहीं छोड़ता नशा, मर जाता, कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला, मर जाता हूं। मेरा सिर्फ इसलिए जिंदगी के दर्द को झेलने की तो आदत हो गई थी मेरे को। जो ये जिंदगी के दर्द रोज होते थे नशा ना मिलने पर, नशा ना मिलने में अगर 12 घंटे भी हो जाए तो बस कहानी शुरू हो जाती थी। और वो कहानी, वो सिलसिला ऐसा होता था कि उसमें मैं सिर्फ मौत की दुआ मांगता था। ए मेरे मालिक, माफ कर दे, बचा ले, मार दे, मौत दे दे मुझे, या फिर ये दर्द रोक दे। ऐसा दर्द, तो उसे तो झेलने की रोजाना आदत हो गई थी। उसे तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ करके, कुछ भी करके, ईमान बेच के, शरीर बेच के, धर्म बेच के, कुछ भी बेच के, ऐसी तैसी करके एक पीस नशे का कर ही लूंगा,
जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते, कोई बात नहीं, दर्द मेन वजह थी वो। एक कारण बरज़ख भी था, एक कारण रोज़े क़यामत भी था, एक कारण हिसाब किताब भी था, एक कारण, और ये प्रेजेंट के दर्द ये तो थे ही। लेकिन क्या इन्हें तो झेल लेता है ना कि चल ये जब नशा नहीं मिलता तभी तो होता है। कर लिया करूंगा कुछ ना कुछ, मैनेज कर लूंगा। तो मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं मरने से सिर्फ इसलिए डरता था। हाँ, कहाँ था मानसिक पहलू। तो जब वो कह रहा होता था कि भाई मानसिक जो ये भाग है एडिक्शन का, जुनून, खिंचाव, ये ऐसा है कि तेरे को बार बार नशे की तरफ लेकर के जाएगा। घर में बैठे हुए नशे की याद आएगी, मौसम को देख के नशे की याद आएगी, कोई परेशानी होएगी तो नशे का मन करेगा, कुछ दिक्कत होएगी तो नशे का मन करेगा, तबीयत खराब होगी तो नशा करने का मन करेगा, है ना। तबीयत को ठीक करने का एक ही इलाज होता था हमारे पास, भाई टूटन हो रही है, पैसे हैं जेब में, ठीक है, टूटन हो रही है, पैसे हुए हैं कि ऑटो करके जा सकता हूँ, आराम से पी भी सकता हूँ। तो क्या ऐसी हालत में वो डॉक्टर के पास जाता था? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाता था। वो अगर बुखार आ रहा है, उल्टियां आ रही हैं, तबीयत खराब है, दस्त है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, नज़ले में नाक बह रही है, तो उसका मानना है कि स्मैक पी ले, 2 लाइनों से नज़ला खत्म, खांसी 2 पैक से खत्म। कौन डॉक्टर के पास जाए, दवाई कौन पिए उसको, वो तो अपनी दवाई नशे को ही मानता था ना। और हकीकत थी भी ये कि और कोई दवाई उस पर असर ही नहीं करती थी, नशेड़ी पे दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। मतलब कलेजे के दर्द का, टूटन के दर्द का डॉक्टर कितना भी मोटा इंजेक्शन लगा दे, कभी आराम पड़ा है? कितना भी 12,000 रुपए वाला इंजेक्शन लगा दे, आराम पड़ा? जो स्मैक का दर्द हो रहा था, इंजेक्शनों का जो दर्द होता है, अगर तू डॉक्टर पे चले जाओ तो मजबूरी में जाता था, और कोई रास्ता ही नहीं है, उस पर पैसे नहीं है, तो मजबूरन डॉक्टर पे जाना पड़ता था उसे। अब घर वाले डॉक्टर के पास तो ले जा सकते थे, गाड़ी में बिठा के, ऑटो करा के, या स्कूटी पे बिठा के, स्कूटर पे बिठा के, बड़े वाले भाई के साथ, बाप के साथ। बाप तो खैर नहीं जाता ज़्यादातर, नहीं, बाप नहीं जाता, हाँ, भाई भी नहीं जाता, लेकिन माँ भेजती थी ना उसको, जरा इसको लेके चला जाइए अस्पताल। वो उसकी भी इच्छा नहीं होती थी ले जाने की, वो क्या है कि बाप कह रहा है, माँ कह रही है तो ले आना पड़ेगा, नहीं तो वो भी कि रोज रोज इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, बहन के लबले को, है ना। हाँ, गाली बकते हैं यार। तो अब डॉक्टर को ये कहना पड़ता था कि कैसे हो रहा है दर्द ये? हाँ डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैं बस तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बताना पड़ता था ना, जब तो मेरा मानना था ना, जब तो इलाज सही करेगा वो। अब दर्द हो रहा तुम्हारे स्मैक का, बता कुछ और तो फायदा कहां से होगा? तो क्या है, वहां ईमानदारी से, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां ईमानदार तो होना ही पड़ता है ना, डॉक्टर वकील, कि डॉक्टर साहब स्मैक पीता हूं और स्मैक का दर्द हो रहा है। अच्छा, स्मैक पीता है, नशेड़ी है तू? हाँ असिस्टेंट जी, हाँ। इसका इलाज बाद में करना, पहले उसको देख लो। समझ रहे हो? हाँ, अभी आ रहा है, बैठा रहे। लहजा बदल गया क्या? लहजा बदल गया। जो पहले नॉर्मल दर्द वाले आ रहे हैं, इमरजेंसी वाले आ रहे हैं, उन्हें देख रहा है कि ये तो क्या है, जब इसमें क्या है, देख लेंगे बाद में आराम से। ये इज्जत है।
नशेड़ी की, और बाद में आराम से तेरा कितना भी दर्द होता रहे और वो अपना इंजेक्शन बोतल बोतल लगा के ले। अब इंजेक्शन और बोतल बोतल नली फली क्या क्या लगाने के बाद भी आराम नहीं पड़ता, कसक रह जाती थी। लेकिन वो जब तक रख लेते थे वहां पर, जब तक साला वो कुदरती बंद नहीं हो जाए। एक वक्त ऐसा आता है ना सुबह के टाइम कि इंसान कितना भी बीमार हो, वो कुदरत की तरफ से एक वक्त ऐसा होता है, सुबह का एक वक्त ऐसा होता है कि हर मरीज को थोड़ी देर के लिए शिफा मिलती है। मालूम है? मालूम है? नहीं। जो मरीज है ना, 24 घंटे में एक वक्त ऐसा आता है कि उसे अपनी बीमारी से 2 मिनट को 1 मिनट को राहत मिलती है। वो कुदरत की तरफ से आती है शिफा उसको थोड़ी देर के लिए। नहीं मालूम तो आज मालूम कर लो। तो क्या है, मानसिक पहलू क्या है, शारीरिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, सुन ही नहीं रहा हूं मैं। परफेक्शन लेके बैठ गया ना, नशा नहीं करूंगा। समझ आया भाई, परफेक्शन कुछ काम नहीं करती, ठाना हुआ काम नहीं करता, सोचा हुआ काम नहीं करता। सुनना पड़ेगा तेरे को क्या कह रहा है वक्ता, यहाँ रहना काम नहीं आता। सुनना पड़ेगा तेरे को क्या बोल रहा है वो नशे के बचाव और तरीकों के बारे में, एडिक्शन से बचाव के बारे में जो वो बोल रहा है सुनना पड़ेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस में क्या करने जाते हो? सुनने, ताकि और आगे नशा ना करो। अब तो नहीं कर रहे, और आगे ना करो। नारकोटिक्स एनोनिमस में क्या करने जाता है? जीवन को व्यवस्थित रखने जाता है। नारकोटिक्स एनोनिमस में क्या करने जाता है? नारकोटिक्स एनोनिमस हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाती है। नारकोटिक्स एनोनिमस में हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, प्रतिक्रियाएं बदलती है, कार्य करने के तरीके बदलते हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस एक पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। होप मिलती है, स्टैंड मिलती है, बल मिलता है। आज के दिन नशे को बिना नशा किए जीने की हिम्मत मिलती है, जीने का एक नया तरीका मिलता है। वो कह रहा है कि भाई देखो जिंदगी की शर्तों पर जीने की क्षमता हमें नहीं थी, इसलिए हमने तरह तरह के नशीले पदार्थ और नशीले पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया। रोजाना जिंदगी को झेलने की क्षमता हमें नहीं थी, इसलिए हमने तरह तरह के नशीले पदार्थ और नशीले पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया। क्यों किया? ताकि हम दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को झेल सकें। दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को झेल सके, नजर आने वाली दुनिया को झेल सके। दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को, वो दुनिया आज भी दुश्मन है। बदलाव सिर्फ तुझे अपने नजरिए का करना है, कि जो तेरा नजरिया कहता था ना कि ये दुश्मन है, दुश्मन नजर आ रही है तेरे को दुनिया, और उस दुनिया को झेलने के लिए, परिवार को झेलने के लिए या रोजाना जिंदगी को झेलने के लिए, रोजाना जिंदगी को झेलने के लिए टूटन हो रही है तो नशा कर लिया, झेलने के लिए नशा कर लिया, जीने के लिए नशा कर लिया, खेलने के लिए नशा कर लिया, भाग दौड़ के लिए नशा कर लिया, इधर से उधर जाने के लिए नशा करा, शादी में जाने के लिए नशा करा, मैयत में जाने के लिए, किसी की मैयत है, इंतकाल हो गया बेचारे का, तू वहां जाने के लिए पहले नशा कर रहा है। समझ रहे हो? इसको भी बोलते हैं एक आध्यात्मिक पहलू। कोई मर गया, तू कह रहा बस अभी आ रहा हूँ, रुको 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 आ रहा हूँ, बस 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट और। हाँ कहाँ है वो? मैयत में जाने के लिए सब परिवार सब तैयार बैठे हैं, तू कहाँ है? हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, जरा श्रद्धांजलि के फूल लेने गया वो। अरे यार बेटा तो काफी अच्छा है श्रद्धांजलि।
मम्मी, हाँ वो मम्मी मैं श्रद्धांजलि के फूल लेने गया हूँ ना, वो फूल वाला गया हुआ है जरा। और क्या लूं मम्मी? मम्मी कह रही है बेटा फूल ले रहा तो ऐसा करियो केले भी ले लियो, कोई बच्चों को वहां बांट देंगे जो आएंगे। तो ठीक है मम्मी ले लूंगा। कुछ भी करने के लिए, इसको बोलते हैं रोजाना जिंदगी को झेलने की क्षमता उसमें नहीं थी, उसको जीने के लिए नशा करना पड़ता था, जीने के लिए। और अब जीने के लिए उसको नशा नहीं करना। ठीक है भाई, पहले जीने के लिए नशा करता था, जीने के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, आज जीने के लिए मीटिंग करनी है, आज जीने के लिए मीटिंग करनी है। आज अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, आज भागना नहीं है, आज भागना नहीं है। पहले जो भागा करता था ना, तो आज भागना नहीं है, आज सामना करना है। कोई बड़ी बात नहीं है जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना, चाहे तो बस जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीना रिकवरी का दूसरा नाम है। रिकवरी का दूसरा नाम है क्या? जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना। जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीना। जिंदगानी की शर्त क्या है? उदाहरण के तौर पर सुन के चलना। जिंदगी की शर्त है टाइम से खाना खाना, 10 बजे तक सो जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना, उठ के पूजा अर्चना करना, नमाज रोज़ा करना, कोई नेक काम करना, थोड़ा काम वाम करना करके समय होने पर दफ्तर ऑफिस दुकान चले जाना, ठीक है, टिफ़िन लेकर, और शाम को वापस आना, बीवी बच्चों को मुस्कान देना, बीवी बच्चों को मुस्कान देना, ईमानदारी से जीना, बेईमानी ना करना, धोखाधड़ी ना करना, हेरा फेरी ना करना, दर्द में वो करना जो दूसरे लोग करते हैं, समस्या का वो समाधान निकालना जो दूसरे लोग निकालते हैं, ना कि नशा। अपनी जिंदगी को व्यवस्थित रखना है। छोटी सी शर्तें हैं बस जिंदगी की, ये छोटी सी, और क्या है? बस वैसे जीना है जैसे मेरा बाप जीता है, जैसे मेरा भाई जीता है, जैसे मेरे परिजन जीते हैं। ये जिंदगी की शर्त है। मेहनत करना, कमाना, खाना, नशा ना करना, बेईमानी ना करना, टाइम टेबल, और यही भारी पड़ती है। चल रहा है? और किसी को पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? अगर हो सके तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा बताने की, क्योंकि मैं ये स्वीकार करता हूँ, यह कार्यक्रम कहता है कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता। जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूँ, उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी और उन पर गौर भी करूँगा। मेरे पास तमाम सवालों के जवाब नहीं है, मैं परिपक्व नहीं हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हूँ कि मेरे पास हर सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अभी क्या है, एक लड़का है पूछ रहा था कि जैसे पिछली बार मैंने वो प्रार्थना की, नाइट प्रार्थना की वीडियो नहीं बनाई थी छोटी सी, तो उसको ऊपर एक हिलावट है ना, मेंटल है, समझे ना? पूछ रहा था कि सेरेनिटी प्रेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, वही अफीम खाने के चक्कर में होता है वो, और कुछ नहीं है उसका मतलब। यूज़र है,
नशा बंद नहीं करता, ठीक है। तो भाई पहले तो मैंने उसको बोल दिया ओके ओके वो, फिर मैंने कहा चल इसको जवाब दे ही देता हूँ। फिर वो मैंने ओके को एडिट करा कि प्रार्थना करने से, नियमित प्रार्थना करने से हमारा आत्मविश्वास और साहस, प्रार्थना करने से, अपने ईश्वर से मदद मांगने से, प्रार्थना करने से हमारा आत्मविश्वास और साहस पुनः स्थापित होता है, जो हमें डर और अविश्वास से मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। प्रार्थना करने से हमारा आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास किसमें है? है तो ये जो आत्मविश्वास है ना भाई, अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो डरना, एग्जाम है तो डरना, है ना, कैमरे के सामने आना तो डरना, टीचर कुछ सवाल पूछ रहा है डरना, मतलब यार ये क्या पूछेगा, क्या जवाब दूंगा, इंटरव्यू में जा रहा है डरना। तो ये आत्मविश्वास होता है कि प्रार्थना करने से हमारा आत्मविश्वास है। कोई भी इंटरव्यू हो, अरे कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, कैमरा हो, पब्लिक हो, आत्मविश्वास है कि वो एडिक्शन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, बता दूंगा क्या हो गया। डर रहा भाई क्या पूछेगा यार, क्या पूछेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो प्रार्थना करने से हमारा आत्मविश्वास और साहस पुनः स्थापित होता है, जो हमें डर और अविश्वास से मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। नशेड़ी की जिंदगी में है क्या, डरता है, तो इसलिए प्रार्थना करते हैं। चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में चलने की सद्बुद्धि दो।